हे गाइस, वेलकम टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन को लेकर और मार्केट को लेकर। कई सारी कॉइन्स हैं जिनके बारे में बात करनी है। सब चीज़ें स्टार्ट करेंगे बात करना, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर जुड़ने से आपको कई सारे चार्ट्स, कई सारी कॉल्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। कोई भी तरह का प्रीमियम नहीं है वहाँ पर, तो आप ज्वाइन करिए। मेक श्योर करिए कि आप तुरंत ज्वाइन कर लें, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आप कुछ भी करिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन ज्वाइन ज़रूर कर लिए टेलीग्राम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बिटकॉइन के एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एफटीएम का चार्ट बताने वाला हूँ। एफटीएम इज़ अ वेरी गुड कॉल हेयर एंड आई थिंक इट विल गो गुड। सबसे पहले हम क्रिप्टो के फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे। अभी फियर एंड ग्रीड में अगर हम देखें तो 56 पे हम चल रहे हैं, विच इज़ क्वाइट अ गुड एरिया। अगर हम यहाँ पर फियर एंड ग्रीड को देखें तो टॉप इसने बनाया 88 के अराउंड। 88 इज़ एन एक्सट्रीम ग्रीडी एरिया। उसके बाद हम नीचे आ गए हैं 56 57 के अराउंड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 56 नंबर चल रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कल की, तो कल न्यूट्रल था। और अगर हम इसके ओवरऑल ट्रेंड की बात करें क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड का, तो 2018 से जब से ये मेट्रिक ट्रैक होना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद देखो यहाँ पर 2021 में बहुत ग्रीड आ गई थी 94 तक। यहाँ पर आप देखो 88 हम लोग चले गए थे ऑलमोस्ट, और वहाँ पर भी एक पैट टॉप बन गया था। लेकिन उसके बाद जो ये नीचे आया है, ये अभी न्यूट्रल के अराउंड चल रहा है। 50 इज़ अ न्यूट्रल नंबर। अगर आप देखो तो 100 जो है एक्सट्रीम फियर होता है, एक्सट्रीम ग्रीड होता है, और 0 जो होता है वो एक्सट्रीम फियर होता है। आपको एक्सट्रीम फियर में बाय करना होता है, एक्सट्रीम ग्रीड में सेल करना होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें चार्ट्स के ऊपर, तो हमें 88 के अराउंड टॉप सिग्नल मिला था, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी आप लोगों से जब हम यहाँ पर थे। तो मैंने इस मेट्रिक की बात की थी। हालांकि ये मेरी साइड से ऐसा नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं था कि भाई यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट की कॉल दे दी हो या ये बोल दिया हो यहाँ से मार्केट गिरेगी, नहीं ना। मैंने आपसे सिर्फ ये डिस्कशन किया था कि भाई यहाँ पे 88 आ चुका है, ये ग्रीडी है मार्केट, बस इतना डिस्कशन किया था। हाँ, जब ये 60 के आया था, 59 के आया था, 56 के आया था, तब मैंने आपको लॉन्ग की कॉल ज़रूर दी थी। और लॉन्ग की कॉल अगर आपने ली तो आप 66 के तक इसको होल्ड करे होगे बिटकॉइन। मैंने आपको लॉन्ग के एरियाज़ बहुत अच्छे बताए हैं। अगर आप मेरी बात मानते हो, आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है, तो आपको पता होगा कि मैंने बीटीसी के इस बार ऑलमोस्ट हर लॉन्ग आपको दिए, चाहे 19 के का हो, चाहे 23 के का हो, 25 के का हो, 38 के का हो, सारे लॉन्ग जो है ऑलमोस्ट सभी चले हैं। और ये वाला लॉन्ग जो मैंने आपको दिया है वो भी आई होप कि चलेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि फंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे नेगेटिव होती हुई, नेगेटिव नहीं, मुझे हेल्दी होती दिख रही। नेगेटिव बीच में हुई 2-3 बार, काफ़ी टाइम हुई है ऑलमोस्ट। अगर एक और बार फंडिंग नेगेटिव हो जाती तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बन रहा है उसको मैं एक इस तरह का डिविएशन कहना चाहूँगा। डिविएशन, एक सपोर्ट के नीचे जस्ट हमें एक एसएल मिले, उसके बाद हम ऊपर भाग सकते हैं। इस तरीके का कुछ प्राइस एनालिसिस जो मेरा कहता है कि वो इस तरह का होना चाहिए, तजुर्बा जो कहता है वो यही कहता है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें, हल्का फुल्का राइज होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ज़्यादा लोग इसको राइज होने नहीं दे रहे ओपन इंटरेस्ट को। तो जैसे ही ओपन इंटरेस्ट राइज करता हो मार्केट गिरती है। मेरे ख्याल से जो शॉर्ट्स जो हैं उनकी शॉर्ट स्क्वीज आने की बारी स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट उस तरह से ऊपर भागेगी शॉर्ट स्क्वीज लेते हुए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डेली के चार्ट की। डेली के चार्ट में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे ब्लू वाली एमए से बाउंस लिया है। ब्लू वाली एमए जो हमारी यहाँ पर है 100 टू अराउंड 100 एमए है डेली की, ठीक है। और ये 200 है, ये 100 एमए। 100 एमए से हमने अच्छा खासा बाउंस लिया। उसी के साथ हमें एक ग्रीन कलर की एफवीजी दिख रही है, जिसका मिडल में टेस्ट किया। अगर आप लोगों को मेरी बात याद हो तो कुछ दिन पहले जो बिटकॉइन की अपडेट दी थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ के बारे में बताया था कि कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन हो सकता है। मार्केट थोड़ा बहुत डिप लेगी और वहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्ड करने हैं, तो ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की थी। अभी मार्केट ने डिप जो है वो ले ली है 65,000 से। अब जो है आपको अपने लॉन्ग बिल्ड करने हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऑल्ट्स में बारी बहुत तेज़ी से आ सकती है। इसी के साथ मैं इथेरियम की बात करना चाहूँगा। इथेरियम के टारगेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो यहाँ पर बंद हो रही हैं। लॉन्ग की जो मैंने कॉल दी उसका अभी भी एसएल हिट नहीं हुआ है, मैंने 2744 के नीचे दिया हुआ है। और हाँ, हालांकि हम अपने 3100 से बाइंग से नीचे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये और भी ऊपर जाएगा। यहाँ पर जो भी है ये सिर्फ और सिर्फ आपको डाउन साइड में एक अच्छी एंट्री मिल रही है। डॉट ने देखो वहीं से रिजेक्शन ले लिया, जिस जोन के बारे में बताया था वहाँ से नीचे गिर गया। अभी फिर से दोबारा अच्छी एंट्री के अराउंड है, यहाँ भी एक एंट्री बनाई जा सकती है डॉट में। अब बात करते हैं एफटीएम की। एफटीएम के जब हम वीकली चार्ट को देखते हैं, हमें यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन मिलता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर दें तो हमें और क्लीन लिक्विडिटी जोन मिल जाता है, विच इज़ अराउंड दिस। इस लेवल में अगर हम बात करें तो हमने डिप ली, विच इज़ अराउंड 63 टू 51 सेंट्स, और 50 सेंट्स के अराउंड अगर आप देखो तो वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट होता है एफटीएम में। अगर आपको लॉन्ग की कॉल लेनी तो आप कुछ इस तरह से लॉन्ग की कॉल बनाओगे एफटीएम में, एसएल रखोगे
2% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप टारगेट भी 242% का रख रहे हो, तो मिनिमम आपको 3x FTM में जो है वो मिल सकता है। अगर आप और थोड़े कॉन्शियस हो तो आप अपना SL जो है सिर्फ 17-18% पे रख सकते हो, विच इज़ अराउंड 58 सेंट टू 56 सेंट्स, वो भी आपका SL हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके की आपकी लॉन्ग होगी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 11:1 का, यानी 11 जीतोगे 1 हारोगे, ठीक है। इस तरीके की ट्रेड हो सकती है, FTM में अंदर हो सकती है। बात करें टोटल 3 की, टोटल 3 का मैंने आपसे बात किया था, क्रिप्टो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग BTC एंड DTH। बहुत प्यारा ये चार्ट, बहुत प्यारा चार्ट चल रहा है मेरा। मैंने ये एरिया आपसे बना के दिखाया, ये एरिया अभी भी सपोर्ट ले रहा है, अभी भी रेस्पेक्ट ले रहा है। मैंने आपको गोल्डन पॉकेट जोन बताया, वहाँ पे विक भी गए और एग्जैक्ट 0.65 के लेवल तक जाके हम ऊपर उठ भी गए, ठीक है। बात करें वू की, तो वू ने रिजेक्शन ले लिया 34 से, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल से दोबारा से हो सकता है विक को फिल करना है और वहाँ से उठना स्टार्ट करे। मैटिक की बात करें, मैटिक ने भी कुछ खास पावर दिखाई नहीं है। कई ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने पावर नहीं दिखाई है। हम बात कर सकते हैं बॉन्ग की। बॉन्ग इज़ ऑल्सो अ गुड कॉल। अगर आप बॉन्ग में इन्वेस्टेड हो तो आप हो सकते हो उसको होल्ड कर सकते हो, ओके। एंड आप यहाँ पे DXY को भी देख सकते हो, ओके। DXY को दिखा देता हूँ मैं आप लोग को कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इस तरीके का मेरा चार्ट है DXY में, और जो मेरा कहना है वो यही था कि भाई यहाँ से एक हल्का फुल्का रिजेक्शन मिला था हमें, दोबारा से ऊपर आए हैं, इस एरिया के अराउंड आ रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दूसरा चार्ट दिखाना चाहूँगा जो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है देखने में, ठीक है। तो इस चार्ट की बात करता हूँ मैं। ये वो चार्ट है जिसमें मैं आपको DXY की बात करूँ। DXY जानना क्यों ज़रूरी है, डॉलर की पावर को, क्योंकि डॉलर जब भी हमारा नीचे गिरता है तो ऐसा होता है कि हमारी जो स्टॉक मार्केट्स हैं या फिर बिटकॉइन है वो काफ़ी अच्छी रैली करता दिखा है। अब तक तो ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हो सकता है आगे चल के भी, और इसीलिए फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखो डॉलर के चार्ट को, तो डॉलर के चार्ट में यहाँ पर दो चीज़ें, पहली तो यहाँ पर 0.618 या फिर 0.786 का हम कह सकते हैं कि टारगेट अचीव हो गया डॉलर में, और यहीं पर RSI भी ओवर हीट हो गया था, ओवर बॉट हो गया था, ठीक है। इस वजह से मुझे लगता है कि भाई जो डॉलर है वो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर नीचे से ऊपर तक की फिब ले लेते हैं तो फिब में भी हमें यहाँ पर गोल्डन पॉकेट का रिजेक्शन दिखता है। तो यहाँ से अगर डॉलर को गिरना होगा तो डॉलर अच्छा खासा गिर सकता है। मेरे ख्याल से वो गिरेगा 90 या फिर 95 तक, और अगर डॉलर यहाँ से गिर जाता है तो हमारी बारी आएगी यहाँ पर बिटकॉइन की, डॉट की नहीं, बिटकॉइन की, गोल्ड की, इन सब चीज़ों की जो है बारी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो चीज़ें हमारे लिए एक अच्छी जो है संकेत बनकर आएगी, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक चैनल पर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो मेरे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार वो। वहाँ पर अगर आप जुड़ते हो तो आपको इस तरह की कॉल मिलती है। जैसे मैंने कुछ दिन पहले सैड हैमस्टर की कॉल दी थी, हैमी करके टोकन था, उसमें कॉल जो थी वो 300K पे दी थी, और वो कॉइन 100 मिलियन तक गया था। 60 मिलियन तो छोड़ो, 100 मिलियन। आपको अंदाज़ा भी है कितना ऊपर उठा, ये 300x तक हो गया था, 200x हुआ था, यानी 200 गुना से 300 गुना ये कॉइन हुआ है, और एक कॉइन हमारे चैनल के ऑप्टिन क्लब में दिया गया, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना, आप इस तरह से जुड़ सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम से। बात कर लेते हैं अब ऑल्ट्स के बारे में। अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन का जो मार्केट कैप है, अगर उसका मैं चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो चार्ट उसी तरीके का है जो मैंने पहले भी आपको बता के रखा है। एक ही ग्रीन एरिया है जहां पे आप ऑल्ट्स को बाय कर सकते हो। 671 बिलियन के मार्केट कैप से लेकर 600 बिलियन के मार्केट कैप के बीच में आप ऑल्ट्स को बाय कर सकते हो। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा 960 बिलियन होने वाला है, यानी बेयर मिनिमम जो ऑल्ट्स करेंगे वो 50 से 60% मिनिमम उठने वाले हैं, यानी 2x 3x कर सकते हैं अभी भी ऑल्ट्स। मेरा जो बुल मार्केट का टारगेट ऑल्ट्स को लेकर रहेगा वो हमारा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा और ऊपर रहेगा आई गेस। अगर हम इस तरीके से लेके चले तो हमें यहाँ पर बुल मार्केट के टारगेट्स जो दिखेंगे वो हमें ऑलमोस्ट इस तरीके से दिखते हैं, यानी ये मुझे लगता है 2.618 वाला जो है वो इजीली अचीवेबल है, जो 2 ट्रिलियन का मार्केट कैप हमें ला कर दे देगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, ओके। तो ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो मेक श्योर करिए कि करें, और इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें ताकि, ठीक है, क्योंकि ये अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। FTM का चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, 66 वगैरह की एंट्री थी, 19 वाली एंट्री तो मैंने बहुत पहले की थी। जाई की बात कर लेते हैं। जाई की एक भाई ने रिक्वेस्ट करी थी मुझसे, जाई का क्या चल रहा है। जाई का चार्ट देखें तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है मुझे। अगर देखें तो यहाँ पर रेंज लो चल रहा है, जैसे ये एक रेंज थी, रेंज लो, रेंज हाई और रेंज का मिडिल एरिया जहाँ पर ये कंसोलिडेट किया। अभी रेंज के एकदम लोएस्ट एरियाज पर है, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि इसका जो टारगेट है वो 5 कैसे चला जाएगा, भाई आराम से जाएगा। कैसे चला जाएगा बताता हूँ, ऐसे चला जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 700-800% का रिटर्न ये अभी भी आपको ला के दे सकता है। इसको बस होल्ड करना है, ये अभी भी बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। जाई इज़ अ गुड बेट, और इसमें आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो। सुशी की बात कर लेते हैं। सुशी 1.18 तक गया था, सुशी भी अच्छा बाउंस मार सकता है। वीकली में अगर हम देखें तो इट्स एट अ
गुड प्राइस, गुड एरिया, गुड एक्यूमुलेशन जोन टू बाय, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से अभी जो सुशी का मेन टारगेट होगा 1.5 रहने वाला है, वहाँ तक तो आपको सुशी को होल्ड करना ही करना है, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।